हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखना है। इसका जो टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्री के मतलब उसके प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हो तब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स के वैल्यूज याद रखने होते हैं। और वो वैल्यूज आप याद नहीं रख पाते हो क्योंकि वैल्यूज बहुत सारे होते हैं। उसको याद कैसे रखते हैं, कौन सी ट्रिक आपको अप्लाई करनी होती है और किस तरीके से उस रेशियो के टेबल को आपको याद करना है, तो पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो टेबल होता है उसको याद कैसे रखते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसको याद कैसे रखते हैं, जैसे कि मैं कैसे याद रखता हूँ, मतलब कैसे, देखो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, मैं कुछ इस तरीके से याद रखता हूँ। इससे क्या है, एक राइमिंग वर्ड की तरह फॉर्म हो रहा है और मुझे याद रखने में थोड़ी आसानी होती है। मगर आप कैसे भी याद रखते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपको जो इसके वैल्यूज़ के बारे में बात करना है। तो ये हो गया हमारे कुछ रेशियोज। तो कौन से एंगल से हमें फाइंड करना है, वैसे तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं मगर हमको कुछ स्पेसिफिक एंगल के वैल्यूज याद रखने होते हैं। वो कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। तो इसके हमें वैल्यूज़ याद रखने होते हैं। तो इसमें अभी स्टार्ट मतलब इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें फर्स्ट स्टेप होती है हमारी, आपको सीरियल वाइज काउंट करना है। कहाँ से, अब ये 0 यहाँ से काउंट करना है, मगर आपको 1 से नहीं काउंट करना है, 0 से काउंट करना है। आपको क्या, 0 से काउंट करना है। जैसे कि इधर मैंने लिख दिया 0, अब इधर लिख दिया 1 2 3 4, मैंने 0 1 2 3 4 एक सीरियल वाइज में लिख दिया पूरा एक। तो नेक्स्ट क्या करना है स्टेप में आपको, कि टोटल नंबर कितना, लास्ट नंबर कहाँ है, इसका लास्ट नंबर क्या है, 4 है, क्या है, तो आपको सबको 4 से डिवाइड करना है। अब मैं करता हूँ, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 होगी हमारी ये सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में उसको सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे, अब 0/4 को लास्ट में काटेंगे, इसका कोई भी आंसर 0 ही आने वाला है। इसका 1/4 कैंसिल नहीं होता, 2/4 होता है, क्या होता है, 1/2, क्या होता है, 1/2। नेक्स्ट क्या है, 3/4, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये होता है 4/4, क्या आता है इसका, 1/1, क्या आता है, 1/1। हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब लास्ट स्टेप इसमें क्या होती है कि आपको इसको अंडर रूट लगाना होता है। जैसे कि मैं इसको लगाता हूँ, अब ये 1/2 है, आपको 1/2 कंसिडर करना है, 2/4 नहीं अभी। अब इसको और फिर इसको, हो गया। अब इसको सॉल्व करना, क्या 0/4 क्या आता है, 0 ही आएगा हमेशा, लिख दिया 0 मैंने। फिर ये क्या आता है, 1/4। अब 1 जो है अंडर रूट, मतलब इस अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, इसलिए 1 सेफली आ जाएगा। बचता क्या है मेरा, √4, और √4 क्या होता है, 2, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, तो इसलिए 1/2 हो गया। फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेप इसमें आती है कि अब 1, जैसे कि इधर 1 बाहर निकला था, हर जगह 1 रूट से बाहर निकल जाता है, बचता क्या है, √2। अब √2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसे हम डायरेक्टली √2 लिख देते हैं, हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आती है कि 3/√4। अब इसमें 4 जो है एक 2 का स्क्वायर है, इसलिए 4 जो है 2 के फॉर्म में लिखते हैं, वो कैसे, अब आपको इधर √3/2 लिखना है। वो क्यों, क्योंकि इधर देखो √3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए डायरेक्टली √3 मैंने लिख दिया। और जो 4 जो है स्क्वायर है 2 का, इसलिए मैंने इधर 2 लिख दिया। फिर सिंप्लीफाई करिए वाला, 1 जो है हमेशा अंडर के बाहर 1 ही आता है, इसलिए यहाँ सिंपली 1। आप जब ये साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड करते हो तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब टेबल जो होता है वो आपको याद हो जाता है। वो कैसे, किसका, इसमें जो रिलेशंस होते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो वो रिलेशन मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपके वैल्यूज आ गए अभी ये साइन थीटा के, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो, क्या है, साइन थीटा के वैल्यूज है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसको आप मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, क्या, cos थीटा में इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यह है cos थीटा, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ। तो ये क्या है, 1, इधर से स्टार्ट करना है 1, इधर क्या है √3/2, इधर क्या है 1/√2, अब ये क्या है 1/2 और 0 लास्ट में। हो गया cos का भी हमारा। अब बचता है tan। जैसे कि आपको मालूम है, जैसे क्या है, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, क्या होता है, साइन बाय कॉस tan होता है। तो आपको इसके वैल्यूज को भी उस तरह से डिवाइड करना होता है,
तो आपको tan थीटा की वैल्यूज मिल जाते हैं। तो वो आपको मैं अभी डिवाइड करके बता देता हूँ। जैसे क्या इधर 0/1 क्या है, क्या इधर 0/1, तो 0/1 क्या होता है 0, तो इधर क्या इसकी वैल्यू tan की 0 आ गई। अब ये हमारा इसमें क्या है 1/2 और √3/2, तो 2 और 2 जो है कैंसिल हो जाते हैं। वो कैसे, अब इधर देखिए 1/2, अब ये डिवीजन में, अभी ये डिवीजन में, पहले ये डिवीजन में थे, अब मल्टीप्लिकेशन में उसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए क्या 2/√3, तो 2 जो 2 कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए 1/√3, इसकी वैल्यू क्या आती है 1/√3। अब सेम इसी तरह √2 कैंसिल हो जाता है, 1/1 यानी कि सिर्फ 1। सेम इसी तरह इधर अभी 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, √3/1, 3/1 यानी कि सिर्फ √3, √3/1 यानी कि सिर्फ √3। अब इधर स्पेशल केस होती है इसकी, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे देना है अभी, क्या कि जब आप 0/1 लिखते हो 0/1 तो उसकी वैल्यू 0 होती है कभी भी। तो आप जब 1/0 लिखते हो तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में कभी 0 हो ही नहीं सकता है। मगर आपको क्या करना है, अगर इसी पूरे रेशियो टेबल में 1/0 की कंडीशन आपकी कभी भी आ जाए तो आपको सीधा नॉट डिफाइन यानी कि ND लिख देना है। तो ये कुछ स्पेशल केस होते हैं, आपको उसको फॉलो करना होता है। इसलिए इधर क्या है 1/0 हाँ, तो इसलिए नॉट डिफाइन, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में ND लिख देता हूँ। तो ये हो गया tan थीटा का। अब जैसे कि cos थीटा का हमने रिवर्स लिख दिया था, इसको sin थीटा का cos को लिख दिया था, उसी तरह आपको tan थीटा का भी cos को रिवर्स लिखना है। जैसे कि इधर ND है, आपको इधर नॉट डिफाइन, फिर √3, फिर 1 का 1 नीचे, फिर 1/√3, फिर हमारा 0। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारा सेक और कोसेक थीटा। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए। वो क्या है, इधर लिख के बताता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, इसकी जोड़ी इसके साथ और कॉस की इसके साथ, और बचे वाली इसकी आपको पता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखा है इसको। क्या है, अभी साइन का कोसेक के साथ है और कॉस का सेक के साथ है, तो जैसे कि 1/कोसेक थीटा। और जो ये जो हमारा कौन सा है कॉस, तो आप जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक का और कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक का, ये इसका बोलना होता है। अब इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे क्या है, इधर क्या है 0 मतलब क्या होता है, आपको मैं लिख के बताता हूँ। आपको क्या फाइंड करना है, पहले सेक का करते, सॉरी, तो मैं कॉस का बताता हूँ। 1 है, 1 का मतलब 1/1। अब इसको रेसिप्रोकल करते हो तो भी 1/1 ही रहेगा ना, इसलिए इधर की वैल्यू क्या आती है 1। फिर नेक्स्ट है हमारा √3/2, इसका रेसिप्रोकल उल्टा, 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा, इसलिए 2√3। फिर क्या है √2/1। अब किसी के भी डिनोमिनेटर में 1 आता है तो न्यूमिनेटर की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि अभी इसका वैल्यू सिर्फ √2 आ जाती है, इसकी वैल्यू 1/2, 2 ऊपर गया 1 नीचे है, सीधा लिख दिया 2 मैंने। इधर स्पेशल केस अभी और एक बार, अभी क्या इधर 0/1 है, क्या कुछ मतलब 0 मतलब नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसलिए 0/1। जब आप इसका उल्टा करते हो 1 ऊपर जाता है और 0 नीचे आता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि अगर 0 डिनोमिनेटर में आए तो सीधा आपको नॉट डिफाइन लिख देना है, इसलिए इधर क्या है नॉट डिफाइन। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है कोसेक थीटा के लिए। अब ये किसका है, साइन के साथ रिलेशन इसका, जैसे कि मैंने इधर आपको लिख के बताया, अभी इसका साइन के साथ है। अब इधर आपको देखना है क्या है 0/1। अब 0/1 यानी कि कुछ इस तरीके से, आपको हर बार बता रहा हूँ मैं 0/1। जब इसका उल्टा करते हो तो 1/0, और जो कि नॉट डिफाइन के बराबर होता है, इसलिए ये नॉट डिफाइन। फिर हमारा आता है 1/2, इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो आपको 2 मिल जाता है। फिर इसका √2, फिर इसका 2/√3, फिर आपका 1/1 सीधा 1 हो जाता है। फिर इस तरीके से आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल आपको याद हो जाता है हमेशा के लिए। मगर आपको उसे याद कैसे करते हो, उस ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, तो वही मैंने पूरा अभी समझा दिया है। और कोई कोई क्या करता है कि यहाँ जो नॉट डिफाइन है उसकी जगह इन्फिनिटी लिख देता है, ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हो, इसलिए आप वहाँ पे इन्फिनिटी ये भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने इतना ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज आपको किस तरीके से याद रखने हैं, उसके वैल्यूज जो होते हैं।
तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक मेरे 2K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो इस तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।